एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। क्लिप तो बन जाती क्लिप अरे रिकॉर्डिंग चली रही है यार। कर ली क्लोज।
हमारे बीच डॉक्टर संजीव गुप्ता जी पधार चुके हैं और प्रदेश युवा के अध्यक्ष अमन गुप्ता जी, आप लोगों का निवेदन है आदरणीय श्री भामा साहब जी को वस्त्र ग्रहण कराएं। भाई अमन गुप्ता जी और श्री राजेश गुप्ता जी। मुनेंद्र कुमार सिंह से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया करते हुए मंच का संचालन करें। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया वो आएं और अपनी वाणी से हम सबको भाव विभोर करें। आप सभी जानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमारे श्री भामा शाह जी के जन्म के उपलक्ष्य में उनकी जयंती पर 474वीं जयंती पर मनाया जा रहा है। और साथियों, आप सब इस बात से भी भली बात परिचित होंगे कि भामा शाह जी जैसा कोई दानी आज तक पैदा नहीं हुआ। साथियों, भामा शाह जी को क्षत्रिय और वैश्य एकता के रूप में भी देखा जाता है, उनको याद किया जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे भामा शाह सेवा समिति के गुप्ता जी, दिनेश चंद्र गुप्ता और बंटी गुप्ता जी और हमारे सर्वेश गुप्ता जी, दोनों ने आज का संचालन मेरे हाथ में सौंपा है कि भाई ये जो भामा शाह जी और महाराणा प्रताप का कॉम्बिनेशन था वो आगे तक बना रहे। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।
इन लोगों ने तन मन धन से और दिन और रात एक करके इस समिति का गठन किया है। इसमें कुछ जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, मैं उनके नाम एक बार आप सब लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। हमारे सभी को ज्ञात है कि भामाशाह सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक भाई दिनेश चंद्र गुप्ता जी हैं। विपिन अग्रवाल, श्री विपिन अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्री लिटिल गुप्ता जी बरेली से प्रदेश प्रभारी हैं। रामअवतार गांधी जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। श्री सर्वेश गुप्ता जी प्रदेश महासचिव हैं। आर.के. गोयल जी प्रदेश सह सचिव का पद शोभायमान कर रहे हैं। देवधनी गुप्ता जी जो माननीय चेयरमैन महोदया दीपमाला गोयल जी पधार चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है भामाशाह। आप साड़ी में आइए। और हमारे बीच सुशील प्रकाश गुप्ता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब एक बात तो बताओ, हमारे बीच उसाबा के चेयरमैन भाई धीरेन्द्र गुप्ता जी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। आइए बैठिए प्लीज। कोरगांव के चेयरमैन श्रीमती शीतल गुप्ता जी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। शीतल गुप्ता जी अभी चेयरमैन साहब अभी पधार रही हैं मंच पर, कोई जरूरी बात कर रही हैं। साथियों, जैसा कि मैं हमारे बीच विश्वजीत गुप्ता जी, अमन गुप्ता जी और विश्वजीत गुप्ता जी, अमन गुप्ता और राजेश गुप्ता जी प्रदेश संगठन मंत्री हैं। उमेश गुप्ता जी प्रदेश उपाध्यक्ष, दीपक गुप्ता जी राजीव गुप्ता जी प्रदेश उपाध्यक्ष और मनोज गुप्ता जी, विजय प्रकाश गुप्ता जी, रामकृष्ण गुप्ता जी, राजकुमार गुप्ता जी, अमन गुप्ता को प्रदेश युवा बनाया गया है और भाई गुप्ता जी को प्रदेश संगठन मंत्री युवा बनाया गया है। तो पश्चिमी जिला अध्यक्ष बनाया गया है और अशोक गुप्ता जी को जिलाध्यक्ष पूर्वी बनाया गया है। जीवी गुप्ता जी को जिनमें श्री अशोक खुराना जी समाज सेवी है और कभी भी है। श्री अशोक यहाँ के लोगों का मनोरंजन कराया है और जिसको एक सप्ताह बनाई हुई घरों पर जिसकी आजादी पड़ती है, जिसके हाथ को मुक्त कर देता है, जिस तरफ जवानी करती है। काम कर रहे हैं सोनी गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष हमारे पधार हुई है। मंत्री हैं सामने
नगर कमेटी में हमारे विकास जी ने और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि हमारे कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि आज भामा शाह जी की 474वीं जयंती है। इसी अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। साथियों, बहुत बड़ा इतिहास है भामा शाह जी का। जिस समय अकबर ने महाराणा प्रताप बल पर उसको हमेशा हराकर वापस कर दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब महाराणा प्रताप जी जंगल में छिपकर कुछ समय बिताना पड़ा। जो व्यक्ति सोने की थाली में भोजन करता था और मखमली गद्दों पर सोता था, उस व्यक्ति को घास की रोटी और पत्थरों पर सोना पड़ा। ऐसे समय में और तुम फिर से सेना तैयार करो और फिर से आक्रमण की तैयारी करो। जो खर्चा होगा वो पूरा खर्चा मैं दूंगा आपको सेना बनाने में और आपको हथियार खरीदने में। तो इस तरह से साथियों की शर्त को सिधारे तब उन्होंने अपने बेटे का हाथ महाराणा प्रताप जी के बेटे के हाथ में दिया और उन्होंने कहा कि बेटा, जैसे हमने अपनी दोस्ती निभाई है, तुम भी हमेशा अपनी दोस्ती इसी प्रकार निभाना। और उस दोस्ती को आज तक वैश्य वर्ग और क्षत्रियों के बीच में निभाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, ऐसे दंपति हैं जो आज भी इसका साक्षात उदाहरण है। वैश्य एकता और क्षत्रिय एकता का साक्षात उदाहरण है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग परिचित हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये एकता हमेशा बनी रहे। आपका स्वागत है हमारे नगर विकास राज्य मंत्री बदायूं जनपद के सर्वप्रिय पुलिस के लोग हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर की हुई है। किसी तरह का कोई ट्रैफिक यहाँ पर नहीं है। और तालियों से स्वागत महेंद्र गुप्ता जी का, उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आज की सभा में आपका। हमारे भी रामोत्तर गांधी जी उपाध्यक्ष भामा शाह सेवा समिति के, आप वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत ही अच्छे अधिवक्ता भी हैं। मैं स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, कृपया आज के कार्यक्रम श्रीमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान अशोक भारती जी, शेखोपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय चेयरमैन श्रीमान धर्मेंद्र शाक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष। अशोक जी इधर आ जाओ। अशोक जी चेयरमैन साहब के पास आ जाओ।
मिडिल ऑफ द मंच। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे छोटे भाई पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में जिम्मेदारी का पद उनको दिया गया है, ब्रज क्षेत्र के शीतल जी मौजूद हैं, उसावा के चेयरमैन भाई धीरू भैया धीरेन जी मौजूद हैं, धोनी हमने पढ़ा है, सुना है और कहा भी जाता है, तो उनकी कल्पना थी। और इसके पीछे एक पहलू भी है। जिस समय मुगलों और महाराणा प्रताप की सेना में युद्ध हुआ तो वो युद्ध अनिर्णीत युद्ध था। ऐसा नहीं हुआ कि अकबर उस युद्ध को थोड़ी देर के लिए मेवाड़ पर मुगलों का आधिपत्य, मुगलों का शासन हो गया। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, मार्मिक वर्णन है। इतना मार्मिक कि बच्चा भूख से व्याकुल है और उसका मन रखने के लिए घास की रोटी उसको सेक कर दी जाती है। कहते हैं कि 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक वेतन दिया जा सकता था। इतना कोष महाराणा प्रताप जी को भामाशाह जी ने दिया। सख्त बात यह है कि इतिहास हमको उनका यही रूप दिखाता है और इसीलिए हम जगह जगह भामाशाह के नाम के आगे दानवीर लिखते हैं। सामाजिक परंपरा भी माननीय मंत्री जी ये है कि जब हम चंदा मांगने जाते हैं तो यही कहते हैं तुम भामाशाह के वंशज हो, तुम्हारे पूर्वों ने, तुम्हारे पुरखों ने, पूर्वजों ने इतना बड़ा चंदा दिया, उसी हिसाब से आप भी चलता था। लेकिन मैं मंच से निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ बैठे लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर भामाशाह जी को हम इस रूप में सोचते हैं, भामाशाह जी के बारे में हमारा वैशिष्ट केवल इतना है कि वो दानवीर थे, तो निश्चित ही हमारी जानकारी अधूरी है। भामाशाह कुशल योद्धा और उनका भाई ताराचंद विशेष योग्यता रखने वाला व्यक्ति था। और जब दूसरा युद्ध हुआ मुगलों का और मेवाड़ का, तब ताराचंद जी ने महाराणा प्रताप से ये कहा कि मुगलों की सेना 1 लाख है और हमारे पास केवल 25,000 सैनिक हैं, आमने सामने का कोई मुकाबला हो नहीं सकता। लेकिन महाराणा प्रताप जी ने उनको किसी और मुकाबला न करने की अनुमति प्रदान नहीं की। लेकिन आदरणीय मंत्री जी, ताराचंद अपनी टुकड़ी को लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और जिस समय मुगलों की सेना फिर एक बार ऐसा लग रहा था विजय हो जाएगी, तब गोरिल्ला युद्ध के रूप में उन्होंने उस सेना के पैर उखाड़े। मैं अगर कहता हूं भारत के इतिहास में गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत अगर किसी ने की तो भामाशाह के छोटे भाई ताराचंद थे। भामाशाह जी के जीवन का एक ये समर्पण है कि उन्होंने जो कुछ उन पर था उन्होंने राणा प्रताप जी के चरणों में उसको रख दिया, केवल इसलिए कि सेना का पुनर्गठन हो जाए। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि भामाशाह जी कुशल योद्धा थे। हर युद्ध में राणा प्रताप जी के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर और उन्होंने युद्ध को लड़ा। उनका भाई ताराचंद, उनके पुत्र भामाशाह का पुत्र युद्ध में शहीद हुए और उनके इसी प्राणोत्सर्ग को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप जी ने एक आदेश किया था। वह आदेश हम सबको, हमारे पूरे समाज को गौरव है। उन्होंने ये आदेश किया था कि राज परिवार में कोई भी उत्सव होगा तो सबसे पहला तिलक भामाशाह और उनके वंशजों का होगा। 4 पीढ़ी तक इस राजाज्ञा का पालन किया था। हम उसको भी स्मरण रखें, क्योंकि उस समय जो महाराणा प्रताप जी के प्रधानमंत्री बनने लायक जो योग्यता थी केवल दानवीरता से नहीं हो सकती थी। मैं आज इस मंच के माध्यम से उनसे यह विनम्र आग्रह करूंगा कि DCDF के चेयरमैन भाई रविंद्र कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सभा में। हमारे बीच पत्रकार बंधु भी पधार चुके हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत आज की सभा में। साथियों, अब मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि श्री भामाशाह जी का माल्यार्पण करें। श्री सर्वेश गुप्ता जी मंत्री जी को ले जाकर आदरणीय मंत्री जी को ले चलें और हमारे
कुमार सिंह, भाई धर्मेंद्र जी, समेत आज हम सब लोग जिस अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी राज्य मंत्री, हम सबके संरक्षक और हमारे नेता आदरणीय महेश गुप्ता जी, हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जनपद के प्रभारी संरक्षक आदरणीय महाराज सिंह जी भाई साहब, कादागंज क्षेत्र के यशस्वी विधायक कर्मठ विधायक आदरणीय राजीव कुमार सिंह जी, शेखोपुर विधानसभा से नौजवान विधायक कर्मठ विधायक आदरणीय धर्मेंद्र शाक्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष ब्रज क्षेत्र के किसान मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय हरीश शाक्य जी, हमारी नगर की बहुत ही कर्मठ चेयरमैन आदरणीय दीपमाला जी, डीसीबी के चेयरमैन आदरणीय रविंद्र भाई साहब, मैं मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित बंधुओं का, सभी वैश्य श्रोमणी बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सामने बैठे हुए मैं सभी अपने मार्गदर्शक, संरक्षक और छोटे भाइयों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम सबके संरक्षक वैश्य एकता के लिए बहुत ज़्यादा काम जिन्होंने किया, ऐसे आदरणीय डॉक्टर शिवलाल गुप्ता जी, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, अभी आदरणीय सुतन जी ने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई, समय कम है। जैसे ही भामाशाह का नाम आता है तभी एक छवि उभरती है, ये पैसा देगा। लेकिन हम जरा सोचें कि आज से सैकड़ों वर्षों पुराना इतिहास अगर हम देखेंगे तो समाज के हित के लिए, चाहे वो धर्मशालाएं हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे किसी भी रूप में समाज के लिए काम करने की प्रेरणा देने वाला कोई काम हो, स्थायी काम इस समाज के लोगों ने किया है। स्वयं उसका उपयोग ना करके संपूर्ण समाज ने उसका उपयोग किया है। इस भावना के साथ हमने समाज के लिए काम किया। सेवक हैं, इस राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्तित्व वाले लोग हैं। सीमा पर जाकर भारत माता के लिए गोली खाना हम सबका सौभाग्य में नहीं है, लेकिन सीमा के अंदर रहकर पूरे भारत के नव निर्माण में हम सब लोग अग्रणी भूमिका निभा के भारत के अंदर से मजबूत करते हैं। इस भूमिका में हम सब लोग साथ हैं। तो मैं आज आप सबको केवल बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, हम सब लोग समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित रहें, इस भावना के साथ, इस संकल्प के साथ हम इस जयंती को मनाने का जो उद्देश्य है उसको सफल करेंगे। यही मेरा कहना था। धन्यवाद। भारत माता की जय। और अब मैं निवेदन करूंगा प्रधान जी का। मैं भाई तुलजी हमारे बीच दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह जी का स्वागत करें। हम हमारे बीच और हमारे जोरदार तालियों से स्वागत करें। दीपक गुप्ता जी, हमारे बीच सोनी और सोनी गुप्ता जी को एक बार और कष्ट दूंगा मैं, वो हमारी कोर गांव की चेयरमैन श्रीमती शीतल गुप्ता जी का भी मानर। हमारे बीच
हमारे चंद्र प्रकाश गुप्ता जी मंच पर मौजूद हैं, उनका भी माल्यार्पण। हाँ जी सर जी, सामने कैसा ओके। भाई सर्वेश गुप्ता एक बार और अब मैं निवेदन करूंगा। बदायूं शहर में हमारे देश की आज़ादी में जिनका बहुत योगदान रहा और जो त्याग और बलिदान की गाथा जिनके नाम पर लिखी गई है, ऐसे महापुरुष सम्मानित हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय भामा शाह जी की 474वीं जयंती के अवसर पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक भारती जी, मंत्री जी आदरणीय महेश गुप्ता जी, विधायक शेखुपुर आदरणीय धर्मेंद्र शाक्य जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश शाक्य जी, आदरणीय महाराज सिंह जी और इस मंच पर बैठे मेरे सभी आदरणीय श्रेष्ठ जन, इस नगर के सभी सम्मानित हमारे साथी मित्र और बदायूं नगर पालिका की अध्यक्ष और एवं अन्य बैठी हुई हमारी सभी यहाँ पर जो भाग लेने आई सभी बहनें और माताएं, वास्तव में जो इस भव्य आयोजन के हमारी जो कमेटी है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने भामा शाह जी की स्मृति को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बताने के लिए एक ऐसा संदेश देने का काम किया है जो मैं समझता हूँ कि बहुत समय तक हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इनके बारे में जानने का प्रयास करेगी। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कार्य है कि उनके त्याग और बलिदान की गाथा हम आगे आने वाली पीढ़ी को समझाने और बताने का काम करें कि हमारे भामा शाह जी ने किस तरीके से इस देश को बचाने के लिए त्याग और बलिदान किया था। हम उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर इस देश को मजबूत करने में, जैसा अशोक भारती जी ने बताया था कि उस समय सीमाओं की रक्षा की जरूरत थी, देश की आज़ादी की जरूरत थी, आज आंतरिक आज़ादी और आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता है। नरेंद्र कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय कानून सलाहकार श्री सर्वेश गुप्ता जी और श्री दिनेश गुप्ता जी और आदरणीय स्वतंत्र प्रकाश जी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे वैश्य समाज के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में आज आने का अवसर मिला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री भामा शाह सेवा समिति की ओर से एक ज्ञापन तैयार किया है, वो हम आदरणीय मंत्री जी को देना चाहते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा उनको उसकी फोटोकॉपी मेरे पास मौजूद है, मैं पढ़कर बताना चाहूँगा। और सभी साथियों को, सभी बेस्ट व्यक्तित्व को हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे भामा शाह जी का जिक्र कहीं किसी किताब में नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मंत्री जी से कि हमारी इस मांग को उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में संयुक्त जिला चिकित्सालय बरेली, तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे आमंत्रित करता हूं ज्ञापन देने की। दूरियां जैसे भी हों दिल की मिटाते रहिए। हमारे सबके प्रिय मंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस वीर भामा शाह की जयंती के शुभ अवसर पर आज इस कार्यक्रम में जो संरक्षक हमारे, जिन्हें मैं पूज्य पिता के समान दर्जा देता हूं, बाबूजी शिवलाल गुप्ता जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, कार्यकर्ता बंधु एवं सभी सम्मानित मेरे भाइयों, और
जो वास्तव में जो टीम है, क्योंकि जड़ में जो लोग होते हैं वो जो जड़ में हैं, जिन्होंने वास्तव में इसकी शुरुआत की है, ऐसी टीम को भी मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं उनसे परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि वास्तव में उनके मन में यही भाव जागृति बनी रहे और हरिबोल महाराज उन पर कृपा करते रहे। क्योंकि जो ऐसा भाव है तो आज उनकी वजह से ही होता है। और बहुत सी चीज़ जो है प्रत्यक्ष देखने को, जैसे हम बिल्डिंग बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं, ऊपर बहुत अच्छा चमक पत्ती पत्ती होती है, लेकिन ईमानदारी में अगर जड़ मजबूत है तभी तो उसमें सब कुछ होता है। और जड़ बेचारी दिखाई नहीं देती, जड़ दिखाई नहीं देती, सब देखते हैं तो वही देखते कितना अच्छा ये है, कितना अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। तो ऐसी जो टीम है, अगर मेरे हाथ में अमृत हो तो मैं इस टीम पे ही अमृत छिड़क दूं, ऐसा मेरे मन का भाव है। अभी हमारे भाई स्वतंत्र प्रकाश जी बहुत अपने विचार योग्यतम वक्ता है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वास्तव में जिस प्रकार उन्होंने जो चित्र खींचा वो हकीकत में इतिहास ही ऐसा है। मैं चूंकि अभी हमारे सब माननीय विधायक लोग, हम सब लोग चूंकि चुनाव दौर चल रहा है, इसलिए कम समय में ही पूरी बात कहना चाहते हैं। हमारा भाव यही है, जिस प्रकार से जो भी हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने समाज के लिए दिया है, जो समाज को गले हैं, जो समाज को तपे हैं, जिन्होंने समाज को सर्वोच्च किया है, ऐसे ही लोगों के नाम हुए हैं, ऐसे ही हमारे पूर्वज हुए हैं, उनसे हम कोई सीख लेते हैं। तो वो सीख यही है कि उनका जब हम वीर भामाशाह का नाम लेते हैं और वो जो जन्मस्थली मेवाड़ होते हैं, जब हम मेवाड़ का नाम लेते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है, मस्तक ऊंचा होता है और हमारे अंदर जोश और जज्बा आता है। तो मैं कह सकता हूँ इतिहास हमारे भाई ने और सब लोगों ने बता ही दिया है। वीर भामाशाह महाराणा प्रताप के संरक्षक सहयोगी भी थे और मित्र भी थे। और मित्र का फर्ज होता है जब अपने मित्र पर कोई आपत्ति आए तो उसमें सर्वस्व न्यौछावर कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे हमारे वीर भामाशाह ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वही महाराणा की फौज जो 12 साल तक 25,000 सिपाहियों को पूरा राशन पानी हुआ और लड़ी। और आप सबको मालूम है वो त्याग बलिदान यही है आज चल रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ हमारे भामाशाह के वंशजों, हमारा जो पैसा जाए अच्छे काम में जाए, हम अच्छे काम करें, शुभ काम करें। तो आज जब हम शुभ और अच्छे काम करते हैं हमारे वंशज, हमारे लोग, तो हर जगह नाम भी आ जाए, कितना भी बड़ा कोई नेता हो, कितना भी बड़ा कोई हो, संत। और मेरे भाइयों जो आज दृश्य दिख रहा है, तो ये जब इन्होंने अच्छा सोचा, जो कमेटी है उन्होंने जब अच्छा सोचा, इसमें विघ्न भी आए, बाधाएं भी आई, 10 तरह की उन्हें समस्याएं भी आई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इनके मन का भाव था कि हमें भामाशाह को चौक ये चमकाना है, हमें भामाशाह चौक को नाम रखना है, हमें भामाशाह को अच्छा काम करना है। आज नहीं तो कल इन्होंने ये चुन लिया। अभी इन्होंने फिर एक अपना भाव रख दिया है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में भामाशाह जी का कोई इतिहास बने। और भी कुछ बातें रखी हैं। जब इन्होंने ये भाव रखा है और ये अच्छा सोचा है, और ये महेश गुप्ता के पिन जरूर मारेंगे, और जब महेश गुप्ता के पिन मारेंगे तो फिर वो काम जरूर होगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ अगर तुम्हें अपना काम करवाना है तो पिन मारोगे तो हो जाएगा। वजह क्या है? नेता के सामने सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ से हटे तो वो मिल गए, वहां से मिल गए वो मिल गए, भागी बात वहां भूल गए, भागी बात वहां भूल गए। और आप सामने खड़े हो, अच्छा पहले चलो इन्हें निपटाओ, पहले चलो इन्हें निपटाओ। उसमें भी जो खड़ा है सामने वो भी तो मेहनत कर रहा है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कोई भी त्याग तपस्या मेहनत बेकार नहीं जाती है। ये मत सोचो आज ही महेश गुप्ता और रबड़ी खवाए, आज ही कह दो दस्तखत कर दो, लेकिन आज रबड़ी तुम्हारी खा जाकर कल पसंद याद तो आ जाएगी। क्यों ऐसा? जैसा हम पहले चंदा करते थे, बहुत चंदा करते थे। ये हमारे उमेश भाई साहब बैठे हैं, हम जाते हुए भाई साहब रैली जा रही है बताओ, तो जब 5,000 की गड्डी लेके आते थे, हमारी चांद और कुछ बढ़ा दे तो ठीक है लो बाबू जी 10,000 दे दे, तो
तो पर ऐसी सब चीजों के लोग मेहनत करके तो आज हम यहाँ तक आए। तो मेरे भाइयों, मेरी आप सबको शुभकामनाएं। आप सब परमपिता परमेश्वर हरि बोल कृपा से सबके पास चमक हो, सबके साथ उन्नति हो, क्योंकि मैं कहता हूँ सत्य बोलते बोलते सत्य होता है। और तुम कहते हो कलयुग और मैं कहता हूँ सत्ययुग है। कब? पहले अपने हृदय भाव, मेरे हृदय भाव हो कि हमारे गांधी हमारे हैं, मेरे हृदय भाव हमारे स्वतंत्र प्रकाश जी हमारे हैं, मेरे हृदय भाव आप सब हमारे हैं, हमारे भाई ज्वाला प्रसाद जी हमारे हैं, बड़े भाई हैं। तो जब ये भाव आता लगा तो आवाज उधर से भी आ जाएगी। तो इसलिए हम सब अच्छा सोचेंगे तो जरूर अच्छा होगा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और आप सबकी भी जय। एक मिनट और लेना चाहूँगा मंत्री जी का। जैसे कि आपको खुद पूरी जानकारी है कि इस समिति को खड़ा करने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है वो हमारे बगल में खड़े हुए हैं। इन्होंने दिन रात एक करके तन मन धन को न्यौछावर करके इस समिति को यहाँ तक खड़ा हुआ है। उनका माल्यार्पण तो जरूर बनता है आपके हाथों से। राजीव कुमार सिंह जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। दातागंज विधायक आई राजीव कुमार सिंह जी, ये सिंह जी को भाई भैया भैया सर 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 लाइट ना चली गई। हाँ उधर एक मिनट फोटो इधर देखिए आप कुछ कार्यक्रम अभी बाकी है। सर इधर बेटा ये माताजी के माल्यार्पण कर रहे हैं। कृपया माल्यार्पण करते हुए पांडाल की तरफ आए। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन समिति का। आज 474वां जयंती वर्ष आप लोगों के बीच में मनाया जा रहा है। इसलिए आयोजन समिति के साथ साथ बदायूं जिले के, बदायूं नगर के सभी लोगों को इस भामाशाह जयंती की बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और भामाशाह जी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, इस बात की प्रभु से कामना करते हुए अपनी वार्ता को आगे बढ़ा रही हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मंच आदि खाली हो चुका है और सभा भी आदि विसर्जित हो चुकी है। आपको सुनने में सब व्याकुल नहीं, जो व्याकुल थे वो तो चले गए और जो हमेशा सुनते रहते हैं वो रह गए। खैर
आज बहुत खुशी का अनुभव महसूस कर रही हूँ, क्योंकि इस आयोजन समिति ने अपने जिस भाव का परिचय दिया, वास्तव में इस मंच पर आज उपस्थित पूरे मंच की गरिमा को देखते हुए लग रहा था कि वास्तव में आज भामाशाह जयंती है। भामाशाह जयंती, भामाशाह किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो हो सकता है, लेकिन आचार विचार में भामाशाह सभी के अंदर विद्यमान है। भामाशाह जरूरी नहीं कि देश की सेवा के लिए उन्होंने महाराणा प्रताप को अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज मुझे लगता है आवश्यकता पड़ेगी तो बदायूं के भी भामाशाहों में उतना जुनून और जोश है कि अगर किसी को लगेगा और किसी को जरूरत होगी तो भले ही चाहे 1 रुपया दे, लेकिन अपनी झोली वो खाली कर देगा। इसलिए 474वां जन्मदिवस या जयंती तो हम मना रहे हैं, लेकिन आज खुशी का अनुभव ये हो रहा है, आज इस चौक पे जो कार्यक्रम हो रहा है, आप लोगों ने क्या कभी सपने में सोचा था कि इस चौक पे हम कभी भामाशाह जयंती मनाएंगे? लेकिन बदायूं के भामाशाहों ने वो साबित कर दिया कि जो कुछ भी है वो हम में निहित है और हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, माननीय मंत्री जी भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, जिले के सभी विधायक बहुत सौभाग्यशाली हैं, और मैं तो सौभाग्यशाली हुई, क्योंकि सारे भामाशाहों ने धन के साथ साथ अपना अमूल्य वोट भी दिया था। हमने चाहे किसी को कुछ दिया हो या न दिया हो, लेकिन अगर हमने कुछ भी दिया हो, चाहे वो किसी रूप में दिया हो, तो हम भामाशाह के वंशज तो हैं। जिसने हमसे कुछ लिया और हमने किसी को कुछ दिया, तो लेने देने में दोनों में भामाशाह जी आते हैं। इसलिए आज ये जो मंच सुशोभित हुआ, इस मंच पर सारी गरिमाएं, चाहे वो अचानक हों, चाहे कैसी भी हों, लेकिन उनकी गरिमामयी उपस्थिति से ये मंच संपूर्ण भामाशाह मंच हो गया। मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस ओर ये कदम उठाया है, उस ओर इस बदायूं के मंच पर सबसे बुजुर्ग आशीर्वाद देने वाले हमारे माननीय अंकल जी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी उम्र के बाद भी वो आप लोगों के बीच में बैठे हैं। मैं मंच का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना इस कार्यक्रम के समापन के बाद भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति यहाँ पर दी। हमारे थोड़े से भी सभा में सुनने के लिए कोई बैठता है तो मैं धन्य हूँ। आप सब लोग काम नहीं किया, महाराणा प्रताप की चिंता ना करते हुए, अपने धन दौलत की चिंता ना करते हुए, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वत्र महाराणा प्रताप जी को सौंप दिया। व्यक्ति विशेष और जाति विशेष पे बल न देते हुए, व्यक्ति विशेष और जाति विशेष पे बल न देते हुए, हम देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए अति आवश्यक है। आप सब लोगों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। आप सब लोगों को एक बार फिर अभिनंदन। इस भामाशाह जयंती के शुभ अवसर पर जो भी कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर सभी मुनेंद्र भाई, सर्वेश जी, बंटी और समिति के जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। निरंतर अपनी गति में लगे रहें। कैसे हम समाज को गति दे सकते हैं, कैसे हम अपने क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए जब कभी कैसी भी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। गांधी जी जरा बंटी भाई का थोड़ा सहयोग करें। हमारे भी हमारी चेयरमैन दीप मानक गोयल जी मौजूद हैं। मैं बंटी भाई से निवेदन करूंगा कि उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। भाई बंटी भाई
जहां शीतल गुप्ता जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। बंटी भाई, आप श्री धीरेश पाल गुप्ता चेयरमैन उसावा को सम्मानित करने का कष्ट करें। भाई देवू भाई, आप गोल्डी भाई को आदरणीय शिवलाल गुप्ता जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। भाई हमारे शंकर गुप्ता और रुद्र जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनका माल्य। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा, और एक बार जोर से बोले, भैया आप करीब में आओ, आप आ जाओ आज इधर देखिएगा। हाँ सारे लोग आ जाएंगे। फोटो ले लिए मैंने। बाहर भी चलो ना। चल ले आऊँ बस एक मिनट। भी ले लो। ठीक है चलिए। अरे हो तो आ जाओ भैया। चलो भैया ये साड़ी ठीक करो, साड़ी ये ओल्ड मैन तो हो ना भैया। मालाएं रहती हो नीचे। ये तो हो गया भाई साहब, और नीचे बैठ लो आप 1 मिनट को। यहाँ खड़ा हो गया, एकदम हो गया यार। डाल लो डाल दो डालो 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 डाल दो डाल दो, आप हाथ लगा लो, हाथ अब जब देखिएगा। आ जाओ भैया, आओ साथ में आओ। डालो डालो माला डालो। हाँ जल्दी है। हाँ हो गया भाई, 2 भाई को। चलो सामने देखिए, दोनों लोग सामने इधर। तो बैठ के आ जाओ भैया, नीचे नीचे पैरों। हाँ बस यार, फोटो बढ़िया यार। नीचे हाथ रखो। एक मिनट सचिन भैया, आओ घूम जाओ, ऐसे खड़ा ऐसे 1 मिनट। सब लोग आ जाएंगे, सब लोग वीडियो बनाओ, सब लोग 1 मिनट जी। हाँ जबरदस्त है। इधर सामने देख के इधर। हाँ पहनाओ, बैठे बैठे थोड़ा चेहरा अंदर में आराम, थोड़ा पीछे को हो जाए, हल्का सा अंदर को हो गया, फेस दिखाई दे बढ़िया गया। हाँ ये भाई बात सही है, जबरदस्त। 1 मिनट ऐसे। हाँ मैं भी आ रहा हूँ, बंटी सब आपके गिरोह के संग। अच्छा जी रुके रहिए, मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बैठ गए, बैठ कर अच्छा रहा यार। हाँ भेज दो भैया, हाँ भेजो भेजो। हाँ हो गया, ख़त्म हो गया, तैयार है भाई, भेजो। हो गया, आ भी ले रहा भाई साहब, 1 मिनट।
ये क्या कर दिया।